सबसे पहली दिक्कत पता है क्या लग रही है, और वो लोग अभी तक आए नहीं है। अच्छे अभिषेक, जिसको लग गई है वो दर्द हो रही होगी ना, खुजली हो रही है। किसी जंगली जानवर की गुफा सी लग रही है ये। भांग यहाँ पे सुखाई हुई है, और लेकिन थैंकफुली वो लव लपाटा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। भाई बारिश हो गई है। ये 2013 की आपदा का पैच है। धुंध की वजह से कहीं वो व्यू ब्लॉक ना हो जाए। मिट्टी इतनी गीली है कि पत्थर अपने आप गिर रहे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए ना आप देखिए एक आखिरी जद्दोजहद बाकी है। यहाँ पर एक प्रॉपर मैप लगा हुआ है पूरा, खाती से इनफैक्ट कपकोट से पिंडारी 0 पॉइंट तक के ट्रैक का। हे क्रू, रेडी टू रॉक। तो आखिरकार अब ट्रैक शुरू हो रहा है, और वो रहा हमारा क्रू पिंडारी की तरफ आगे बढ़ते हुए। पूरे जोश के साथ ठीक सुबह 9 बजे हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया था। अब सबसे पहली दिक्कत पता है क्या लग रही है, ये रास्ता। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये पत्थर ज़मीन में धंसे रहे इसलिए लंबाई में डाले हैं, लेकिन अगर इनका ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे पास चलने के लिए होता तो थोड़ा सा स्मूथ रहता। अभी ठीक है, इंसान फिसलेगा नहीं, लेकिन मेहनत बड़ी लग रही है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। ये रास्ता मुझे काफ़ी हद तक टुंगनाथ ट्रैक जैसा ही लग रहा है। वैसे आज के अपने इस ट्रैक को लेकर मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब तक का मेरी ज़िंदगी का ये सबसे लंबा ट्रैक होने वाला है। ये देखिए, बरसात के बाद इस तरह से पत्थरों में काइयाँ लगी हुई हैं, और ये हमारे चलने में एक रोड़ा बन रही है क्योंकि फिसलने का भी डर बराबर है। अब हुआ ये है ना कि हम हमारे गाइड्स के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पर लोकल लोग थे, उन्होंने कहा था कि भाई आपको देर लगेगी, हम जल्दी आ जाएंगे, तो उन्होंने हमें जल्दी निकलने के लिए कहा। लेकिन हमें यहाँ अच्छा खासा टाइम हो गया है और वो लोग अभी तक आए नहीं हैं। तो ये है हमारे गाइड्स हमारे साथ में। सबसे आगे लीड कर रहे हैं टीम को प्रधान जी, उप प्रधान जी, राइट है ना। साथ में है दिनेश भाई, दयालदा और विनोद भाई। विनोद भाई का नाम मैं हमेशा भूल जा रहा हूँ। हमारी बातें तो बहुत हो रही हैं। सुबह इन लोगों ने इनने स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी इंटरनेट ढूंढने में। मिला तो नहीं वो हाउएवर, बट स्टिल। कितना है अभी यहाँ से? 14 किलोमीटर। तो भाई 14 किलोमीटर का ट्रैक, और हम कितना है अभी? आधा किलोमीटर भी नहीं आए। वेरी गुड। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ज़मीन के अंदर से जगह जगह ऐसे पानी के स्रोत खुले हुए हैं, जिनका पानी बड़े आराम से ऐसे रास्ते में आ रहा है। मैंने तो भाई शुरुआत से ही अच्छा खासा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला फील लेना शुरू कर दिया था। और इस तरफ का वेजिटेशन थोड़ा थोड़ा अभी अलग दिखने लग गया है। यहाँ पर मुझे कंडाली का एक पौधा मिला है, सिसौड़ बिच्छू घास जो भी आप कहें। अब ये पहचानी नहीं जा रही है, पता नहीं या तो ये गल गई है बरसात की वजह से, या फिर यहाँ पर कलर अलग होता है। और इधर अजय मुझसे कह रहा है कि गूगल लेंस से चेक कर लो। अब कैसे किया जाए भाई, नेटवर्क तो आ नहीं रहा है, आता तो चेक करते। और कई जगह पे रास्ते ऐसे टूटे हुए भी हैं। फिर मिला हमें एक बहुत ही प्यारा व्यू। ये व्यू एक झरने पर था, जो कि कैमरा में तो उस तरह से नहीं आया है, लेकिन पूरा ट्रैक करने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये जो व्यू है ना, ये इस ट्रैक का सबसे प्यारा व्यू था। तो अभी तक हमने जितना भी ट्रैक किया है ना, वो चढ़ाई से ज़्यादा मोस्टली ढलान ही है। ये रहा अजय जिसने प्रेडिक्ट किया था कि वो बिच्छू घास ही है, और उसके पीछे अभिषेक जिसको लग गई है वो। तो हैंड्स प्रूव वो सच में भैया दिखाइए ज़रा कैसा हो रहा है। दर्द हो रही होगी ना, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है इसे। एग्जैक्टली। ये देखिए रास्ते के दोनों तरफ है, और ये गली हुई है मोस्टली, तो ख़तरा तो है ही। जो लोग देख के नहीं चलते हैं या जानते नहीं हैं कि ये वही बिच्छू घास है। ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, इस पुल को पार करके हमें खाती गांव वाली पहाड़ी को छोड़कर सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ाई करनी शुरू करनी है। इस नदी का नाम क्या है? अच्छा, यही पिंडर नदी है, ये गढ़वाल जाती है ना ये? हाँ हाँ। अच्छा, और अभी हम उस पहाड़ को छोड़कर इधर आ गए हैं। हाँ जी। कितने किलोमीटर हो गया अब तक? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हो गया? क्या बात है, अभी 11 और बचा। 11 और आज के लिए 11 बचा ना? आज के लिए 11 बचा। और आज का हमारा स्टॉपेज कहाँ पर है? बाली में।
द्वाली। देखिए यहाँ पर ये पत्थर इतने चमक रहे हैं, ये सब सिलिका में रिच हैं। ये जितने भी रॉक्स हैं भारी मात्रा में इसमें सिलिकॉन की क्वांटिटी होती है भाई। चमक का राज यही है। देखिए सारी रेत भी चमक रही है, पत्थर भी चमक रहे हैं, सब ड्यू टू रिच अमाउंट ऑफ सिलिकॉन। और यहाँ ना देखिए जंगल में फूलों के भी बड़े सारे पौधे हैं। कुछ तो ऐसे फूल हैं, वहाँ देखिए पीछे लाल रंग का एक दिख रहा है। इस तरह के फूल घरों में भी आमतौर पर होते हैं, पर ये कुछ जंगली फूल भी हैं। देखिए इसमें से कुछ छोटे छोटे सफ़ेद रंग के इस तरह से फूल गिरते हैं, और ये पूरा रास्ता इन फूलों की वजह से कैसा सफ़ेद हुआ है। इस पेड़ को इस एंगल से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके पीछे ना एक बेबी बैम्बो की बुश है। और इधर भी देखिए, आपने बड़ी बड़ी बैम्बो की बुशेस तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, लेकिन ये छोटी बेबी बैम्बो की बुशेस यहाँ पे अभी पनपती हुई मुझे दिख रही हैं, और यहाँ पर बहुत सारी हैं। दो किलोमीटर पहले कहीं लिखा था वाटरफॉल अहेड, और अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी बांस है ना, बड़े बांस नहीं दिख रहे हैं, सब छोटे ही बांस हैं। मॉइस्ट है ये फॉरेस्ट बहुत हद तक, क्योंकि ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल है। लेकिन यहाँ पता नहीं, ताज्जुब है कि बांस के बड़े झाड़ क्यों नहीं है यहाँ पे। ये देखिए किसी जंगली जानवर की गुफा सी लग रही है ये, और बीच रास्ते में है। लो भाई, कहाँ लिखा था वाटरफॉल, और 3-4 किलोमीटर तो बड़े आराम से हो गए होंगे चलते चलते, अब आया है ये वाटरफॉल। ये छरखोला है खाती से 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का ट्रैक हमने पूरा कर लिया है, और झरने के ही बिल्कुल बगल में ये एक पुराने ज़माने का सा किचन है, और यहाँ पर अभी हमारे लिए खाना बनेगा। यहाँ पर देखिए ये भी भांग यहाँ पे सुखाई हुई है, और ये सुखा के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे चरस बनेगी। और यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे ही पुदीना उगा हुआ है, लेकिन हम जा रहे हैं यहाँ पे अंकल के क्यारी में, और इधर इन्होंने ये देखिए ये राई लगाई हुई है, यहाँ ये भांग है, इधर मूली भी है ना, मूली भी, और क्या क्या है यहाँ पर, और क्या है, और कुछ नहीं बोया, इतना ही होता है यहाँ पे। और ये भी तो है यहाँ पर कंडाली, इसकी भी तो सब्जी बनती है, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, लेकिन जब हाथ में लगता है तो झंझनाहट भी उतनी ही होती है। और यहाँ देखिए यहाँ पर भेड़ के बाल हार्वेस्ट किए हुए हैं इससे ऊन बनाने के लिए। और यहाँ पर ना एक चीज़ और देख करके बहुत अच्छा लगा कि इसमें इतना कुछ लिखा है पत्थरों में, लेकिन थैंकफुली वो लव लपाटा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, सारी सीरियस चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर लकड़ी वाला किचन है, और भैया हमारे लिए चाय बना रहे हैं, और खाना हालांकि हम द्वाली जाके ही खाएंगे। यहाँ पे छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट अभी हमारा हो रहा है ना। और ये घर के ही दूध की चाय होगी, पाउडर है। अच्छा, वैसे यहाँ पे क्या होता है, गाय भैंस बकरियां भी होती है ना? कोई नहीं पाल रहा। तो नाश्ते के बाद अब आगे के सफ़र पर आगे बढ़ गए हैं, और मेरे साथ है डॉक्टर कविता। और अभी तक हमने 5 किलोमीटर का ही ट्रैक पूरा किया है, यानी कि ये आधा भी नहीं हुआ है। सुबह 9:30 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था, और अभी दिन के 1 बज गए हैं। आधा ट्रैक भी अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ देखिए भैया ने कहा भी था, और यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है, यानी कि जितनी मेहनत अभी तक की है ना वो कुछ भी नहीं है, असली मेहनत अब शुरू होगी।
भाई बारिश हो गई है और सबने तो रेनकोट डाल दिया है, लेकिन मैं लाना भूल गया था। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ ये जैकेट है जो कि वाटरप्रूफ है, लेकिन ये जो बैग है ना, इसमें लैपटॉप है, तो इसे भी बचाना है साथ के साथ। थैंकफुली रास्ता ऐसा कैनोपी वाला है जिस वजह से ना बारिश से थोड़ा सा बचाव हो जा रहा है और पानी डायरेक्टली मेरे ऊपर नहीं गिर रहा है और बैग बचा हुआ है अभी तक। लेट्स होप ऐसे कुछ समय चल जाए और बारिश बंद हो जाए। यहाँ नदी के किनारे सामने आप जो बहा हुआ पैच देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये 2013 की आपदा का पैच है और उसके बाद से ये ऐसे ही है। और भैया ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस दिन अलर्ट होता है उस दिन मौसम साफ़ होता है, और आज यहाँ अलर्ट नहीं था, आज बेमौसम बरसात इस जगह पर हुई है। देखिए भाई, बारिश तो रुक गई है, लेकिन चिंता अब इस बात की है कि जिस व्यू को एक्सप्लोर करने के लिए हम आगे जा रहे हैं, धुंध की वजह से कहीं वो व्यू ब्लॉक ना हो जाए। और अभी यहाँ से आज का हमारा जो गंतव्य है द्वाली, वो 5 किलोमीटर और रह गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ये जो पुल है ना, ये कैसे लकड़ी का बना हुआ एक कच्चा पुल है, इसके ऊपर बस पत्थर ऐसे ही रखे हुए हैं। और बरसात के मौसम में, हालांकि बरसात का मौसम अब जा चुका है, लेकिन फिर भी बारिश के बाद इस तरह की जो पुल हैं वो कमज़ोर होने का डर रहता है। बट एनी हाउ, मैं तो निकल आया हूँ, पीछे से अभी और लोग भी आ रहे हैं। और तुरंत ही देखिए धूप भी खिलाई है। और अभी हम जिस रास्ते से आए हैं ना, ये देखने में तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इस रास्ते पर पत्थर हिल भी रहे हैं। बस 2 कदम और। अब चढ़ाई बढ़ती ही जा रही है। अभी तक तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था, अब बस ऊपर 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 ही है। ये लीजिए भाई, द्वाली यहाँ से भी 2 किलोमीटर है। और यहाँ देखिए, जैसे ही हम इन घने भीगे जंगलों के बीच में से द्वाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पिंडारी ग्लेशियर की बर्फ सूर्य की किरणों में चमकती हुई कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, जैसे ही हम नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं ना, मिट्टी इतनी गीली है कि पत्थर अपने आप गिर रहे हैं। लगभग 11 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी हो चुकी थी और द्वाली अब सिर्फ 2 ही किलोमीटर रह गया था। लेकिन अधिकांश लोग कुछ इस कदर थक चुके थे कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। ऐसे में हमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा, और ये द्वाली का खूबसूरत नज़ारा था जिसे देखकर मनोबल बढ़ा और आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। देखा ना आपने द्वाली का नज़ारा। और यहाँ पहुँचने के लिए ना, आप देखिए, एक आखिरी जद्दोजहद बाकी है। अभी मुझे इस चट्टान को ऐसे ही पार करना है और वहाँ पर नदी पर एक पुल बना हुआ है, और उसके बाद शायद उस जगह पर गेस्ट हाउसेस होंगे।
सचमुच द्वाली पहुंचकर हम अपनी सारी थकान भूल गए थे और वहां पहुंचकर बस शांति से हम प्रकृति के उन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। ख्वाती से द्वाली के लिए ट्रैक हमने सुबह 9:30 बजे शुरू किया था और दोपहर के 3:30 बजे हम यहाँ द्वाली में पहुँच गए हैं। और यहाँ पर पहुँचने के साथ ही यहाँ पर जो ठंड है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब द्वाली से आगे का ट्रैक हम कल शुरू करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको एक नई यात्रा में, कल वाली यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।